दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन कराने जा रहा है। हाँ, यह क्लास जो होगा यह क्लास 5 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल का ये जो क्लास होगा क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का यह जो क्लास होगा यह क्लास 5 होगा। ठीक है, क्लास 5 होगा। कोऑर्डिनेटर का क्लास 5 होगा जिसमें आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पूरे क्लास देखिए, उसके बाद ये क्लास 5 देखिएगा, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का ये क्लास जो होगा ये 5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन यह जो क्वेश्चन कराने जा रहा है वो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज में कोनों का योग होगा। किसी चतुर्भुज के कोनों का योग होगा। ध्यान दीजिए, किसी चतुर्भुज के कोनों का योग होगा। हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं जिसमें 4 कोण एवं 4 भुजा, 4 कोण एवं 4 भुजा होगा उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यह क्या है, यह भुजा है। ठीक है, ये भी नीचे बना क्या है, ये भी भुजा है। ठीक है, अब ये ऊपर बना क्या है, भुजा है। ये सब याद रखिएगा, इसमें 4 भुजा होते हैं एवं 4 कोण होते हैं। ठीक है, अब यह कोण होगा, ये भी कोण होगा, ये भी कोण होगा, ये भी कोण है, ये भी कोण है। ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा कि यह कौन सा चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज है। अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर चारों क्लास को देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिएगा, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, या क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, अब इसका जो प्रत्येक वर्ग, इसको ऐसे इसका नाम अगर पर्सनल नाम पूछा जाएगा तो इसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। लेकिन पूछा जाएगा यह सम चतुर्भुज है कि समानांतर चतुर्भुज है, तो यह सम चतुर्भुज भी है और समानांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और अंतः कोणों का योग, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि अंतः कोण या बाह्य कोण। ठीक है, सीधे पूछा गया है कि चारों कोणों का योग क्या होगा, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज के सम चतुर्भुज हो या समानांतर चतुर्भुज हो या समनम चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज के अगर अंतः कोणों का योग या कोनों का योग से पूछा जाएगा तो बोल सकते हैं 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब 360 डिग्री कैसे, पूरा इसके बारे में हम समझा रहे हैं। ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे 90 डिग्री ये बना, फिर 90 डिग्री ये बना, फिर 90 डिग्री ये बना। ठीक है, अब हम चार कोण है तो 90 90 90 90 लिख दिया। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे तो यह 360 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। हम कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। अब ये नहीं कि यह सम चतुर्भुज का ही होगा, सारा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज या समनम चतुर्भुज, सारा का जो अंतः कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, 1 में दिया गया है 360 डिग्री। हम कह सकते हैं कि यह 300 कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में 180 डिग्री। अब 180 डिग्री 90 और 90 को जोड़ेंगे, दो ही कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं, 100 डिग्री होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं, ऑप्शन 4 में चलते हैं 90 डिग्री होगा नहीं। ठीक, तो समझ, हाँ, तो एक कोण 90 डिग्री होगा। अगर एक कोण के बारे में पूछेगा तब हम 90 डिग्री मारेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, वो भी सब चतुर्भुज में नहीं, सिर्फ सम चतुर्भुज में। हाँ, समानांतर चतुर्भुज में भी होगा, लेकिन उससे पहले आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 देखिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसमें कर्ण आपस में समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, ये याद कर दीजिएगा कि समनम चतुर्भुज में कर्ण समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होगा, समनम चतुर्भुज होगा।
समनम समनम चतुर्भुज, समनम चतुर्भुज में नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कर्ण सदैव बराबर होंगे। कर्ण ये में पूछा जाता है कि कर्ण सदैव बराबर होंगे, तो याद रखिएगा आयत में बराबर होंगे। किसमें? आयत में। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का था, ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें होगा आयत में होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में आयत में होगा, आयत में होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें कर्ण सदैव बराबर होंगे, तो आयत में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है किसी समनम चतुर्भुज ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि किसी समनम चतुर्भुज, अगर समनम चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है तो फिगर ऐसे बनेगा। पहले फिगर बनाते हैं। समनम चतुर्भुज का जो फिगर बनेगा वह ऐसे फिगर बनेगा। ठीक है, समनम चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। हाँ, समनम चतुर्भुज किसे कहते हैं? समनम चतुर्भुज किसे कहते थे? इसका दो भुजा होगा, वह समानांतर होगा, दो भुजा असमानांतर। ये बराबर, यहाँ से इसका दूरी मापिएगा तो बराबर होगा, जहां से मापना है वहां से इसका दूरी मापिएगा तो बराबर होगा। लेकिन इसका अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मानिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 4 मीटर है तो फिर यह आगे मतलब कि आगे बढ़ाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पूछा जाएगा तो यह बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यह बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको समनम चतुर्भुज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या इसमें क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि किसी समनम चतुर्भुज ए बी सी डी की असमानांतर भुजाएं। अच्छा, असमानांतर भुजाएं क्या ए होगा? नहीं, असमानांतर भुजा ए होगा, क्योंकि यह समानांतर नहीं है। यह यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 5 मीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ते जा रहा था, यह असमानांतर भुजा है। तो असमानांतर भुजा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो असमानांतर भुजाओं एडी तथा बीसी के मध्य बिंदु ध्यान ए बी तथा डी सी के मध्य बिंदु, तो इसके मध्य में यही ना होगा, इसके मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु क्रमशः ई तथा एफ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ई तथा एफ तो हम यहाँ दे देते हैं, डी है तो यहाँ डी है तो यहाँ ई और यहाँ क्या होगा? एफ होगा। ठीक है, मिला दिए। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है तो ई एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी बाई 2। अच्छा, बोल रहा है कि ए क्या होगा? मध्य इसका दूरी पूछा गया है। ठीक है, इसका दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हम क्लास 4 में पढ़ाए थे कि यह दोनों भुजा को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तो ई और एफ निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों भुजा तो हम बोल सकते हैं निकालना क्या है, तो हम लोग को ई और एफ निकालना है, तो हम यहाँ पे ई और एफ लिख रहे हैं। ठीक है, हमको ई और एफ निकालना है, इसलिए ई और एफ दिए, और ई और एफ निकालने के लिए क्या इसका फॉर्मूला होता है? ए बी प्लस सी डी या डी सी बोल सकते हैं। ठीक है, बाटा 2। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमको ई एफ निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब भी मध्य बिंदु, अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी मध्य बिंदु को मिला दिया और एक रेखा मध्य बिंदु को मिला दिया तो ई और एफ बना। अगर इसका दूरी अगर पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है समानांतर भुजा का दोनों समानांतर भुजा मतलब कि
एक एक समानांतर भुजा ऊपर बना हुआ, दूसरा समानांतर भुजा जो हुआ वो नीचे बना हुआ, ठीक। तो दोनों समानांतर भुजा को जोड़ देंगे और दो से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मेरे पास मध्य बिंदु मतलब ए निकल जाएगा। असमानांतर भुजा जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु दोनों का दूरी निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मतलब ई और एफ का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर यह 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन चार भुजाओं वाला नहीं है। अब इसमें पूछा गया कि इसमें से कोई, जो आप ध्यान दीजिएगा, हम चतुर्भुज बनाएंगे तो उसमें 4 भुजा तो होगा, लेकिन बोला गया है कि किसमें 4 भुजा ना होगा। हर एक चतुर्भुज, अब देखिए सम चतुर्भुज में भी 4 भुजा होता है, समानांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजा, और समनम चतुर्भुज में भी क्या होगा, 4 भुजा होगा। तो किसमें 4 भुजा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं, समनम चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, समनम चतुर्भुज, अगर समनम चतुर्भुज का फिगर ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समनम चतुर्भुज का फिगर ऐसे बनाया गया, ठीक है। फिगर ऐसे बनाया गया, इसका नाम ए बी सी डी, यह समनम चतुर्भुज है। क्या इसमें 4 भुजा नहीं है? एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा? ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 छट गया, ठीक है। पर चलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज में चतुर्भुज किसे कहता है? जिसमें 4 भुजा एवं 4 कोण होगा उसे चतुर्भुज कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी छट गया। ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं, मतलब ऑप्शन 4 पर चलते हैं, पंचभुज। हाँ, पंचभुज में नहीं होगा, पंचभुज में ध्यान दीजिएगा, पंचभुज होगा, क्या होगा? पंचभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ऐसे फिगर बना रहे हैं, ठीक है। फिगर ऐसे बना दिए कुछ, फिर ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन अब गड़बड़ नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कितने भुजा हुआ था? 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या हुआ? या 5 भुजा हुआ था, पंचभुज बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था निम्नलिखित में से कौन 4 भुजाओं वाला नहीं है। चतुर्भुज नहीं, 4 भुजा वाला नहीं है। तो ये 4 भुजा वाला तो यही होगा, पंचभुज होगा। तो ये 5 भुजा से बनता है, तो 4 भुजा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया गया है, ठीक है। तो समझ में बहुत आसानी से आया हुआ था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे तो अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।